सो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बर्नर बिल चैनल को। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है रोड टू प्रो सीरीज़ चल रही है, तो आज हम करेंगे लेग एक्सरसाइज। तो लेग की एक्सरसाइज कैसे शुरू करें, कैसे वार्म करें, कैसे स्ट्रेचिंग करें, मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँगा। आज सबसे पहला मैं जो वर्कआउट करता हूँ वो होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन करने से क्या होता है, हमारे जो कॉर्ड्स है वो सारी एक्टिव हो जाती है। तो मैं सबसे पहले एक सेट वार्म अप के लिए लेता हूँ, बाकी 3 सेट वर्किंग सेट्स लेता हूँ। तो वार्म अप के लिए मैं लाइट वेट, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वेट लगाएंगे तो ही आपके क्वाड्स बनेंगे। तो आपको करना है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बैकबोन आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक। और आपका जब एक्सटेंड करेंगे आप अपने लेग को, सबसे पहले कि आपको पूरा नीचे तक नहीं रखना है, इतना आपको एटलीस्ट उठा के लेग ज़रूर रखना है। 1 ऊपर जाके 1 सेकेंड का होल्ड, 2 3 4 calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start rising. ये क्या है, वार्म अप के लिए मैं एक सेट में यूज़ करता हूँ अपने, आपको जैसे पता नहीं शायद तो मैं बता देता हूँ कि जब आप एक्सटेंशन करते हैं वो आपके टोज़ के पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कौन सी मसल को आप ज़्यादा काम करा रहे हैं, ज़्यादा वर्क करा रहे हैं। अगर आपने टोज़ अंदर करके रखा है तो जो आपके आउटर क्वाड्स हैं वो ट्रेन होंगे, और जब आप ऐसे टोज़ को थोड़ा आउटवर्ड रखेंगे तो आपका जो है इनर क्वाड्स ट्रेन होगा, ठीक। और अगर आप न्यूट्रल पोजीशन में रखते हो तो आपके ओवरऑल क्वाड्स को प्रेशर आता है, टेंशन आता है। सो एक सेट में ही मैं जो आपका फर्स्ट सेट वार्म अप सेट होता है उसी में मैं अपने टोज़ को अलग अलग पोजीशन में चेंज करके 10 to 12 रेपिटेशंस अलग अलग, लाइक ऐसे 12 रेपिटेशंस, फिर ऐसे 12 रेपिटेशंस, एंड देन इनवर्ट करके अपने टोज को ऐसे करता हूँ। मेरे क्वाड्स दिखाओ, यहाँ पे ऊपर आओ, एक बार आप मेरे एंगल से देखो। मैं कुछ जब अगर मेरा टोज़ न्यूट्रल होता है तो मेरा ओवरऑल क्वाड्स जो हैं वो ट्रेन हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं इन्वर्ट कर देता हूँ अपने टोज़ को, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इन्वर्ट करूँगा तो मेरा जो आउटर क्वाड्स है ये पार्ट ये ट्रेन होगा, लाइक दिस। आप खुद ऐसे टेंशन को फील कर पाओगे। और जैसे ही आउटवर्ड करोगे अपने टोज़ को, ऐसे इनर में आएगा। आप देखोगे जब आप ऊपर होल्ड करोगे तो ही आपका इनर जो क्वाड है उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा और ये टाइट होने लगेगा। सो फर्स्ट सेट वार्म अप सेट में आप ऐसे ही पोजीशन टोज़ के चेंज कर करके लगा सकते हो एक्सटेंशन। अब ऐसे ही हमें 2 सेट्स आउटवर्ड करने हैं, ठीक। 2 सेट्स करने हैं हमें इनवर्ट, 2 सेट्स करने हैं हमें न्यूट्रल पोजीशन में। अब वो 2 सेट 10 to 12 रेपिटेशंस के बीच में होंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक्सटेंशन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि हमारा जो क्वाड्स है वो वार्म हो चुका है, तो अब आएंगे अपने थोड़े क्वाड्स पे हैवी लोड डालने के लिए। अगर आप नए हो तो स्मिथ मशीन पे जाओ, अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो तो आप यूँ ही ऐसे ही बार यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। मैं फिर भी स्मिथ मशीन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरा बैलेंस इस पर ज़्यादा अच्छा बनता है। फर्स्ट सेट आपका स्क्वाट का करना है, सिर्फ इतना, मतलब आपको ऑलमोस्ट पैरेलल जाना है,
ठीक, यहाँ तक, ना इससे नीचे और ना ही आपको डीप स्क्वाट्स करने की ज़रूरत नहीं है। डीप स्क्वाट्स लोग तब करते हैं जब आपको ग्लूट्स को भी ट्रेन करना हो, लेकिन जब डीप स्क्वाट करते हैं हम, हमारी नी पे ज़्यादा प्रेशर आता है और नी क्या है, इंजर्ड हो सकती है। तो उसके लिए हम वैसे भी जो ग्लूट्स हैं उनके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ कोर्स को ट्रेन करेंगे। इसको करने हैं आपको 10 to 12 रेपिटेशंस, 3 सेट्स। 1 2। एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको क्वाड्स करना है तो सिर्फ अपने क्वाड्स को टेंशन में रखने के लिए हमेशा आपको पूरा खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरे खड़े हो जाएंगे तो आपका क्वाड से टेंशन हट जाएगा। सो आपको इतने के बीच में आपको क्वाड्स को ट्रेन करना है। 1 2। तो इसे भी करना है 3 सेट्स। मैं आपको जल्दी करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। अगर मैं पूरे का पूरा 3 सेट्स करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैंने रोड टू प्रो सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो ये भी ज़रूरी है कि मैं डे बाय डे अपना जो भी एक्सरसाइज है वो दिखाता रहूँ। तो ऑलरेडी मेरा एक्सरसाइज हो चुका है, अब क्योंकि जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है उस टाइम शूट नहीं हो पाता। इस टाइम में शूट करता हूँ ताकि आपको मुझसे कनेक्ट होने में परेशानी ना हो। सो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे लेग प्रेस। मेक श्योर लेग प्रेस जब भी आप करेंगे, सेम हियर, आपके टोज पे डिपेंड करता है कि आप किस मसल को ज़्यादा टेंशन दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप आउटवर्ड, इनवर्ड या फिर न्यूट्रल पोजीशन रहेंगे टोज के तो सिर्फ एक मसल काम करेंगे, करते सारे मसल से वर्क। लेकिन किसी एक मसल को ज़्यादा अच्छे से मैक्सिमाइज टारगेट करने के लिए हमें क्या है, उस पोजीशन में लगाते हैं, ठीक। आप जो नॉर्मल आपका स्टेपिंग, जैसे आप नॉर्मल चलते हैं सेम वैसा ही बिल्कुल आप ग्रिप बनाएं, लाइक दिस। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आपको पूरा ऐसे नहीं, पूरा अपने नीज को ओपन नहीं करना है, इतना हमेशा बरकरार रहना चाहिए। और 1। अब एक और चीज़ ध्यान रखें, ये जो है आपकी रीढ़ की हड्डी, ये ऐसे या फिर ऐसे मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको जब भी करना है ये पूरा टच रहेगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, चेस्ट अप एंड देन आराम से 1 2। मेक श्योर, गलतियां लोग क्या करते हैं इसमें, ये ऐसे करते हैं, एक तो हाफ रेंज ऊपर से फास्ट। ट्रस्ट में इससे आपको ज़रा भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऊपर से आप इंजर्ड करेंगे अपने नीज़ को, अपने बैकबोन को, वो अलग, ठीक है। तो इंजरी से बचने के लिए सही पोजीशन, सही रेप रेंजेस, हर कुछ का कॉम्बिनेशन जाके आपको मसल को ज़्यादा अच्छे से हिट करेगा, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 एंड 10। आपने देखा होगा कि मैं जो लेग का पोजीशन है ये रख रहा हूँ। ये रखने का क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा आउटवर्ड रख रहा हूँ। आउटवर्ड मतलब इनर थाई को हम ट्रेन कर रहे हैं। न्यूट्रल पोजीशन मतलब कि हम ओवरऑल क्वाड पे टेंशन डाल रहे हैं, ठीक। और अगर हम ज़्यादा आउटवर्ड करेंगे तो इनर, थोड़ा सा अंदर करेंगे अपने टोस को, ज़्यादा नहीं हल्का सा, तो आपका जो आउटर क्वाड है वो ट्रेन होगा। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ कि जब भी एक्सरसाइज को लगाता हूँ मैं 25 रेप्स करता हूँ, बट आपको 15 रेपिटेशंस करने हैं। उस 15 रेपिटेशंस में आपको पोजीशन बार बार चेंज करने हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। सपोज़ इनवर्ड मैंने किया है, इनवर्ड है तो 1 2 3 4 5 एंड देन मैं आउटवर्ड कर लूँगा अपने टोस को। 1 2 3 4 एंड 5। अब नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रल, ठीक। 1 2 3 4 एंड 5। तो ऐसे हुआ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट। अब ये 15 रेपिटेशंस ऐसे ही अपने टोज को चेंज करते करते आपको पूरे एटलीस्ट 4 सेट्स करने हैं लेग प्रेस के। वेट्स ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप चाहे तो हर एक सेट में ज़्यादा नहीं 5-5 kg का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ज़रा भी वेट का खेल नहीं है। लेग प्रेस में मैंने देखा बहुत लोग मतलब पूरा यहाँ तक प्लेट भरा होता है, यहाँ तक। तो वैसे करने से कुछ होता नहीं है, वो हम अपने आप को चीट करते हैं, खुद को चीट करते हैं और ख़ुद को इंजर्ड करते हैं। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम वेट्स में अगर मसल टारगेट हो रहा है तो उतने में खुश रहो। लेग प्रेस हो गया हमारा 4 सेट्स। अब हमने क्वाड्स को सारी ट्रेन कर ली। अब हमें ट्रेन करना है हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग ट्रेन करने के लिए हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करेंगे हम 4 सेट्स। आपको मैं पोजीशन बताऊंगा। 4 सेट्स आपको अपने अकॉर्डिंगली करना है, अपने वेट्स को बढ़ाते हुए 4 सेट्स करने हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ पोजीशन बता रहा हूँ और कितने रेप्स करने हैं और कितने सेट्स करने हैं ये बताऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत में आपको ज़्यादा नहीं कम वेट्स को यूज़ करना है एंड देन ये अपने पीठ को स्ट्रेट रखें, बैकबोन को स्ट्रेट रखें। आपके पीठ में आपके कर्व बने होने चाहिए। कर्व मतलब एक यूं पोजीशन, ऐसे नहीं, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। और इसको होल्ड करें, आपके सामने जो भी होल्ड करने के लिए बना होता है इसको होल्ड करें एंड देन 1 स्लोली स्क्वीज एंड देन रिलीज। स्क्वीज पूरे ऊपर तक जाना है आपको और अच्छे से बिल्कुल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि उस मसल में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से भर सके। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो है वो आपके उस मसल में अच्छे से आ पाए। एंड देन अब जब रिलीज़ करते हैं तो वैसे ही ब्लड वापस से रिलीज़ हो जाता है। देन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज़। पूरा गेम कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज़ का है, तो आपको वेट्स बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 15 रेप्स 4 सेट्स। वेट्स को धीरे धीरे इंक्रीमेंट करें। एक सेट में अगर आपने 10 kg लगाया, दूसरे सेट में आपको एटलीस्ट 15 करना है, ठीक। तो धीरे धीरे 5-5 kg का इंक्रीमेंट करें या 10-10 kg का, आप जैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। 15 रेप्स आपको करने हैं। मैं आपको 15 रेप्स बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11. Victories on our minds. It's our time to rise. So 15 reps, 4 सेट्स। वेट्स को इंक्रीमेंट करते हैं। आपका ट्रेन हो गया क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग को हमने ट्रेन कर लिया। अब हम ट्रेन करेंगे अपने काव्स को। काव्स को ट्रेन करने के लिए काव मसल्स जो है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें लोड बहुत ज़रूरी है और आइसोलेशन। अगर आपको थोड़े से बड़े काव्स चाहिए, मैंने इसमें बहुत सफ़र किया है काव्स के लिए, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नॉर्मली किसी एक जगह पे जाके यहाँ को कुछ हो सामने ऐसे होल्ड करना एंड देन 1, 2 इंचेस देखो। 3, 4, 5, 6, 7 ऊपर तक पूरा कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जो है, ये अगर ऊपर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा देन आपका कोई फ़ायदा नहीं, आपका काफ्स नहीं बढ़ेगा। स्लोली जाना है और ऊपर तक बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये करने हैं आपको 3 सेट्स वार्म अप के, एंड देन आपको वेट्स पे करने हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ सीटेड काफ रेजेस के। सीटेड काफ रेजेस करने के लिए मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ। सीटेड काफ रेजेस के लिए मशीन्स नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या एक प्लेट रखता हूँ नॉर्मल, एंड देन इसको अपने घुटने पे रख देता हूँ यहाँ पे, एंड देन 1 पीछे से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ऊपर फुल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, पूरा ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एंड देन पूरा रिलीज। ऐसे मसल ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी और अच्छे से ब्लड को छोड़ पाएगी, मतलब रिलीज़ कर पाएगी। जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन उस मसल में होगा, काफ्स में होगा, उतनी बड़े आपके काफ्स होंगे। सीटेड हो गया। अब आपको ज़्यादा नहीं करना है। किसी भी मशीन पे, या तो स्मिथ मशीन पे, आप स्मिथ मशीन यहाँ पे होल्ड करके एक प्लेट नीचे रख के आप ऐसे कर लें, या फिर लेग प्रेस की जो मशीन होती है, लेग प्रेस की मशीन पे जाएं। और इसमें क्या है, अगर ये मशीन है आपके पास, आपके जिम में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप क्या कर सकते हैं, अपने टोस की पोजीशन चेंज कर करके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक दिस। मैंने आउटवर्ड रख लिया, एंड देन इनवर्ड, एंड देन न्यूट्रल। तो 15 रेप्स करें। पोजीशन आउटवर्ड एक बार इनवर्ड रखें, एंड देन एक बार न्यूट्रल रखें। 15 रेप्स इनवर्ड्स के, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये रहा इनवर्ड का। जब इनवर्ड हम टोस कर रहे हैं तो हमारा ये बाहर का हिस्सा ट्रेन हो रहा है अपने काफ्स का। तो ज़्यादा इसको पेचीदा, ज़्यादा कंफ्यूजन से भरा देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से मसल एनाटॉमी नहीं बता रहा, ताकि आपको नॉर्मली आउटवर्ड, इनवर्ड
सिर्फ इतना पता चले और आप अच्छे से मसल को ट्रेन कर पाएँ। ठीक है, हमने इनवर्ट कर लिया, अब आउटवर्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेक श्योर मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। आप ऐसे ना करें। आपको करना कैसे है, आप अपने नीज को थोड़ा सा ज़रूर मोल्ड रखें, फोल्डेड, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, वरना आपकी नीज पे प्रेशर आ सकता है। तो आप ये पूरा अप एंड पूरा फुली स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच। तो 15 रेप्स आउटवर्ड में करेंगे और थर्ड सेट जो हमारा लास्ट सेट होगा 15 रेप्स के, आपको न्यूट्रल पोजीशन में करना है, लाइक दिस। 1 2 3 4 5, ऐसे 15 रेप्स। तो ये रहा आपका पूरा फुल लेग वर्कआउट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। लेग्स में सिर्फ इतनी ही मसल्स होती हैं और अगर आप चाहें तो एक एक्सरसाइज बढ़ा के कर सकते हैं, वो है अपने ग्लूट्स के लिए। तो ग्लूट्स के लिए आप एक नॉर्मली एक डंबल उठाएं, आपको जितना भी वेट सूटेबल लगे। मैं अभी 15 kg ले रहा हूँ, आपकी वेट कैपेसिटी में भी शायद मेरे से ज़्यादा हो। आपको टोज बिल्कुल बाहर रखने हैं और एक्सटेंड करना है ऐसे। ये पार्ट को आपको फील करना है। एक डंबल उठाएं, 2 3 4, पूरा नीचे तक बैठने की कोशिश करें, पर ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर तक पूरे अच्छे से खड़े ही हो जाएं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर स्क्वीज़ करने की कोशिश करें। स्क्वीज़ अपने बट में स्क्वीज़ लाने की कोशिश करें। थोड़ा साइड में चेस्ट बिल्कुल अप रखना है। आपकी पोजीशन हमेशा कर्व बनी होनी चाहिए आपके बैक में। 1 2 3 4। तो एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। तो इन बिटवीन द सेट्स ज़रूरी है कि आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करें ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो स्टिफ ना हो। तो मैं नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, अपने टोज को पकड़ लेता हूँ, ऐसे मेरी हैमस्ट्रिंग को थोड़ा आराम मिलता है। ऐसे आप 5 टाइम्स करें और 3 सेकंड का, 4 सेकंड का, 10 सेकंड का, जितना भी आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें। बैठ के तो ऐसे आप 5 सेट्स ज़रूर करें अगर आपको अपनी मसल्स को स्टिफ नहीं रखना। ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप नॉर्मली ऐसे कुछ देर तक के लिए ज़रूर बैठें। ऐसे बैठने से आपके कोर्स में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा और ये आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो पाएंगे। आपका जो फैसिया है वो स्ट्रेच होगा। तो आप इसमें जब मसल्स पैक ऑन करोगे तो इसकी साइज़ ज़्यादा बढ़ेगी। जब हमारा फैसिया स्ट्रेच नहीं होता है तो उसकी वजह से हमारे मसल्स बढ़ते नहीं, मसल्स के साइज़ नहीं बढ़ता है। इसलिए किसी भी एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग और पोजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में नेक्स्ट डे किसी और एक्सरसाइज के साथ।
और किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बर्न एंड बिल्ड साइनिंग ऑफ। हाँ, मेक श्योर एक चीज़ ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो burn_and_build मेरा हैंडल है। इस पर आप मेरे इंस्टाग्राम को जाके आप फॉलो कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियोस डालूं, कोई भी इंफॉर्मेशन डालूं, तो आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो, ये आपको एक्सरसाइज कैसी लगी। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर इस कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्लाई करता हूँ। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बर्न एंड बिल्ड साइनिंग ऑफ।